कराची इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान है। कराची इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 13 पैसे पर पहुंच चुका है। अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए का हिस्सा अबूर कर गया है। मुल्क की सियासी गैर यकीनी मईशत पर भारी पड़ने लगी है। डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपया तनज़्ज़ुली का शिकार है और इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ है। कराची इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे का इजाफा देखा गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ है। मुल्क की सियासी गैर यकीनी मईशत पर भारी पड़ने लगी है। डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपया तनज़्ज़ुली का शिकार है। अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए का हिस्सा भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ है। कराची में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे महंगा हो गया है और इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर पहली बार 186 रुपए भी अबूर कर गया है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 2 से 9,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन हबीब शेख के हमरा मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानेंगे। आपको बता रहे हैं गरीब की सवारी मोटरसाइकिल पर हो गई है, शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब खान बताइएगा क्या कहना है इनका। बिल्कुल देखें, कराची समेत मुल्क भर में एक बार फिर मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है और होंडा समेत जो चाइना की मोटरसाइकिलें हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है। होंडा ने मजमूई तौर पर जो अपनी मोटरसाइकिलें हैं उनकी कीमतों में 2,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक का जो है वो इजाफा किया है। होंडा की जो 70 सीसी मोटरसाइकिल है उसमें 2,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 99,900 रुपए यानी कि 1 लाख रुपए उसकी जो कीमत है वो हो चुकी है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के जो चेयरमैन है हबीब शेख साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हबीब साहब ये बताइएगा, मुसलसल मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, खरीदारी कितनी बाकी रह गई है, कारोबार कैसा रह गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कारोबार तो अरसा 3 साल से कोविड की वजह से वैसे कोविड की नज़र हुआ है और कोविड एक हकीकत है कि पूरी दुनिया के अंदर इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर आया और इसकी महंगाई का एक सैलाब बहुत बड़ा बढ़ गया है। लेकिन बदकिस्मती से कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मकसद है कि इस वक्त महंगाई का सैलाब है कि एक गरीब आदमी की पहुँच से जो है मोटरसाइकिल है। आप अगर होंडा की बात करते तो होंडा एक 70 मोटरसाइकिल का आम रेगुलर मोटरसाइकिल है वो 1 लाख रुपये की तकरीबन इस वक्त हो गई और 5,500 से 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी किस्म की है भी नहीं। अब एक सस्ती सवारी गरीब की थी वो भी गरीब की पहुँच से बहुत दूर होती जा रही है कि चाइना मोटरसाइकिल जैसी मोटरसाइकिल है वो 78,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, गरीब आदमी कहां से अफोर्ड करेगा। यही मुतालबा है कि इस वक्त अगर डॉलर की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसी तरह से आम आदमी के इस्तेमाल किए वो महंगी होती जाएंगी, उसको कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया हबीब हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क में एक तरफ गाड़ियां महंगी हो रही हैं तो दूसरी तरफ फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा है। इंडस मोटर्स ने मार्च में 7,132 गाड़ियां फरोख्त करके 29 साल रिकॉर्ड दिया है। इंडस मोटर्स की मार्च 2022 की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इंडस मोटर्स ने मार्च में 7,2132 गाड़ियां फरोख्त की हैं। टोयोटा यारिस के सबसे ज्यादा यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। मार्च में टोयोटा यारिस के 3,000 से ज्यादा यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। टोयोटा करोला के 2,500 मॉडल फरोख्त हुए हैं। टोयोटा रिवो और फॉर्च्यूनर के फरोख्त में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इंडस मोटर्स के मुताबिक 1993 से लेकर अब तक मार्च में सबसे ज्यादा माहाना फरोख्त हुई है। को बताएं, शहर में खूबसूरती और मालूमात फ्राहम करने वाले मुख्तलिफ मोन्यूमेंट टूट फूट और खस्ता हाली से दो चार हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी पर मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल खूबसूरत मोनूमेंट लगे हुए हों जिन चौराहों पर, जिन ग्रीन बेल्ट्स पर और चौराहों पर, वो एक तहजीब याफ्ता माशरे की अक्कासी करती हैं।
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। शाराए उस्मान है ये, और वाटर पंप चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और मेरे अकब में आपको एक स्टैचू नज़र आ रहा होगा जहाज़ का। ये मॉडल जहाज़ का ये मॉडल जो है वो कालेदम न्यू कराची टाउन के दौर में यहाँ पर नस्ब किया गया था। खूबसूरती के हवाले से ये जो मोनूमेंट हैं ये मुख्तलिफ जानवरों की अशकाल के भी यहाँ पर नस्ब किए गए थे, और यहाँ पर जो है एक डायनासोर भी जो है वो लगाया गया था, जो कि तवज्जो ना होने की वजह से ये दोनों मोनूमेंट जो है वो बदतरीन न सिर्फ टूट फूट का शिकार हैं, बल्कि इन पर जो है गर्द गुबार की तह जमी हुई है, झाड़ियों ने इनको घेर रखा है। महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स ना इन पर कोई तवज्जो दे रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, और ना ही महकमा बागात इस हवाले से एक्टिव हमको दिखाई देता है। बताता चलूँ आपको कि इस चारा की सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के दौरान इसके जो कई ग्रीन बेल्ट्स पर लगे हुए मोनूमेंट्स थे, या चाराओं पर जो चौराहे हैं उन चौराहों के मोनूमेंट्स थे, वो मोनूमेंट्स इस मंसूबे की जद में आकर ख़त्म हो चुके हैं। इक्का दुक्का जो बचे हैं वो भी इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही का शिकार हैं, जिसके नतीजे में ये भी इंतहाई खस्ता हाली से दो चार हैं। अवामी सरमाए से ये सारी चीज़ें परचेज़ की जाती हैं और शहर की खूबसूरती में इजाफे की बात की जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो इनकी जो सफाई सुथराई है उस पर कोई तवज्जो दी जा रही है, और ना ही इनकी मेंटेनेंस का किसी किस्म का ख्याल रखा जा रहा है, जो कि शहर में दाग जो है वो बनता जा रहा है। जिसके बहुत शुक्रिया रिजवान। शहर के बेशतर पुल और सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक करंगी की जाम सादिक पुल भी है, जिसकी हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। करंगी का जाम सादिक पुल शहर का मसरूफ तरीन पुल है, जहां से हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। जाम सादिक पुल की हिफाजती बाड़ जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। चंद साल कबल तामीर की गई पुल की हिफाजती बाड़ को मुनशियात के आदी अफराद ने सलामत नहीं रहने दिया। नशई हिफाजती दीवार का सरिया निकाल कर ले गए, रही सही दीवार भी खस्ता हाल हो चुकी है। नदी पर बने पुल की हिफाजती बाड़ टूटना किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुनशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे हर जगह आप देख लें, वहाँ पे नशे खा के पड़ा हुआ है। सैलानी वालों से वो खाना खा लेता है, लेकिन वो ये इसके जो तोड़ फोड़ करता है वो सिर्फ नशे के लिए कि हमें नशा पूरा करना है। इसको गवर्नमेंट की करनी चाहिए, गवर्नमेंट करे। इधर बहुत चोर पोटरी वगैरह बैठते हैं, ये चोरियाँ मोरियाँ करते रहते हैं यहाँ। हफ्ते से 10 दिन होने वाले हैं, ये कार्रवाई लाजमी हो रही है। रात को आते तोड़ के ले जाते हैं। इससे रोकथाम के लिए कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया जा रहा कि कोई ऐसी बार बार मजबूत किस्म की लगा दी जाए, या कहाँ पे कोई स्टाफ वगैरह बिठाए के यहाँ पे चहलकदमी करें तो ये हादसा से बचाया जा सके। शहरियों का कहना है कि हिफाजती बाड़ टूटने से हादसे भी हो चुके हैं, मगर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आपको बताएं, स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 183 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 100 इंडेक्स में 44,111 पॉइंट्स की सतह पर दिन भर में 4.26 अरब मालियत के 10.8 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए हैं। आपको बता रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 183 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 100 इंडेक्स 44,111 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। मजीद तफला जानेंगे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज था और कारोबार के दौरान आज मुसलसल दूसरे रोज भी जो है वो मजबूत रुझान देखा गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी जो है वो रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के इख्तिताम तक थोड़ा सा मिला जुला रुझान देखने में आया और उसके बाद 183 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स जो है वो 44,111 पॉइंट्स की सतह पर इख्तिताम पसीर हुआ। दिन भर में अगर बात करें तो 4 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के जो 10.8 करोड़ के शेयर थे उनके सौदे हुए, और सरमायाकार पर उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते का जो इख्तिताम है वो भी मजबूत रुझान भी होगा। जी बहुत शुक्रिया हबीब। सिंध रेंजर्स ने बलोच कम्युनिटी के ताउन से मंगू पीर में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में कल 8 टीमों ने शिरकत की है। फाइनल मैच में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने शिरकत की है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने खेलों के मैदान में बलोच कम्युनिटी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि हम सबको लसानी तशख्खुस से बालातर होकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और शहर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे।